अ, तो ये है हमारी 19 नवंबर की ट्रेड जो था ट्यूसडे। एक्चुअली मंथ में मार्केट बुलिश थी, फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस बुलिश होने लगी रिट्रेसमेंट के बाद। ये था वीक का ईएमए भी, और यहाँ पर वीक की 0.5 की लेवल थी। फिर डे में अगर आप देखो तो मार्केट ने अच्छे से एक बुलिशनेस दिखा है, और मैंने यहाँ से रिवर्सल प्लॉट करने के लिए एक ये बनाया था लोअर हाई का फॉर्मेशन, जिसमें 0.618 की लेवल मेरा टारगेट था फर्स्ट वाला। तो अगर आप 4 घंटे में जाओ तो क्या हुआ था, मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जा रही थी। इट वॉज नॉट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट, और मैंने यहाँ पर एक लंदन सेशन में ट्रेड बनाई थी, जिसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था 50 पिप्स का। ये मैं न्यूयॉर्क सेशन की एक्सप्लेन कर रहा हूँ 19 नवंबर की। मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर रिट्रेस ही नहीं दिया मार्केट ने। ये 0.618 का लेवल है, एक मिनट ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये लेवल है, तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी। फिर मैं यहाँ पर 1 आवर में गया था इसी जगह पे, और फिर मार्केट ने क्या किया था, एक सेकंड ये रहने दो, इधर रिट्रेस तो नहीं हुई थी, तो रिट्रेसमेंट तो बाकी था। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, ये एक ओपनिंग क्लोजिंग था, ठीक है, और ये भी एक ओपनिंग क्लोजिंग था, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि ये ओपनिंग क्लोजिंग की ये हाफ वीक है, तो ये ये कैंडल थी जो 6:30 की थी जो क्लोज हुई थी, तो इस हाफ वीक से 32 से मैं बाय करूंगा, और टारगेट रहेगा 44 का, 100 पिप्स का। लेकिन मार्केट को ये मंजूर नहीं था, ये 7:30 की कैंडल थी। मार्केट ने क्या किया, अगर आप देख सको 15 मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिया, फिर यहाँ से एक बाइंग आई, जो बाइंग में 7:15 के बाद 7:30 की मैंने 32 के आसपास एक बाइंग बना ली, उसका एसएल हो गया। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, फिर मैं 5 मिनट्स में गया था, और 5 मिनट्स के बाद मैं ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा था, तो मैंने वापस यहाँ पर बाय किया। लेकिन अगर आप देखो 15 मिनट्स की जो क्लोजिंग हुई है वो इसके नीचे हुई थी, तो ये स्ट्रक्चर जो बन रहा था, ये मैनिपुलेशन था। ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, तो यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए था जहाँ पर ये टारगेट था, ठीक है। लेकिन ये भी अगर अचीव नहीं होता टारगेट, तो इस लो से इधर तक की एक 70.70 पिप्स की मोमेंट थी, विच वॉज क्वाइट गुड, ठीक है, विच वॉज क्वाइट गुड। लेकिन हमारा यहाँ पर इशू ये हुआ कि 5 मिनट्स में मैं बाइंग ही ढूंढ रहा था हर जगह। यहाँ पर एक ओपनिंग क्लोजिंग अनवांटेड थी, ये जो अनवांटेड कैंडल है यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, देखो यहाँ से, ये जो अनवांटेड है यहाँ से, ठीक है। और मार्केट में इधर 5 मिनट में हायर हायर लो के फॉर्मेशंस बने, ये ग्रीन कैंडल फिर एक ग्रीन कैंडल, तो इधर मैंने 2 लॉट ऐड ऑन किए थे। सो आई वाज क्वाइटली क्रेजी, गॉन क्रेजी। फिर बाद में ये जब नीचे आई यहाँ पर ऐसे हिट हुआ, फिर मार्केट ऊपर आने लगी, तो मेरे को इतना मतलब गुस्सा और पैनिक में था मैं। तो मैं एक्सपेक्ट किया कि ये जो रेड कैंडल है ये इतनी स्ट्रांग है यार, ये वाली, ये अगर इतनी स्ट्रांग है तो ये इधर से इधर तक तो इजीली ट्रैवल करेगी 23 से 18, जो 40 पिप्स था। तो गुस्से में मैंने यहाँ पर एक ट्रेड बनाई, फिर ऊपर जाने लगी और एक बनाई, फिर ऊपर जाने लगी और एक बनाई, फिर यहाँ पर 2 लॉट ऐसे करके 0.01 के 4 लॉट थे। तो यहाँ से मार्केट वापस नीचे तो आई, लेकिन वापस से इधर अगर आप देखो ये ओपनिंग क्लोजिंग के मार्केट नीचे ही आना बंद कर दी। ये मार्केट ने अच्छे से ट्रैवल करवा दी ये जोन, लेकिन इसके नीचे ही आना बंद कर दी, और ये बहुत टाइम तक ये टाइम स्पेंड होने लगा। फिर क्या हुआ कि मैंने जब 15 मिनट्स में देखा कि यार अगर मार्केट को गिरना है तो वन वे जाके इधर से रिजेक्शन ले ले। मार्केट ने क्या किया, इधर ही मार्केट रोल ऑन करने लगी, और अगर आप 5 मिनट्स में भी देखो तो यहाँ से बहुत अच्छे सपोर्ट बनने लगे, ये डोजी, ये हैमर, ये डोजी। तो बाद में मेरा क्या हुआ कि मैंने एसएल जो रखा था इसके ऊपर यहाँ तक, तो मेरे को मार्केट का स्ट्रक्चर बताने लगा कि मार्केट डोंट वांट टू गो डाउन। और जब ये ग्रीन कैंडल आ गई, सो आई वाज लाइक प्रीटी मच क्रेजी की मार्केट ऊपर जाएगी। फिर मैंने कट कर दी, मैन्युअली कटिंग इतनी हो गई है कि मैं स्टॉप लॉस लेना ही बंद कर दिया था, और पोजीशन साइजिंग इतनी बढ़ चुकी थी कि ओवर ट्रेडिंग बहुत हो चुकी थी। अब मार्केट ने क्या स्ट्रक्चर किया था, अगर आप देखो यहाँ से ये लो हाई, लोअर हाई, लो हाई, फिर एक यहाँ पर एक छोटा सा हाई,
फिर एक परफेक्शन हाई बना के ये जो मार्केट ऊपर गई है, इसको क्या बोलते हैं? स्विच। स्ट्रक्चर स्विच हो गया या फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया मार्केट का। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक पोजीशन बना दी, दो पोजीशन ऐड ऑन कर दी। फिर क्या हुआ, 30 मिनट्स का मैं वेट करने लगा। ये 30 मिनट्स में मैंने वापस 0.01 के 4 लॉट खोल दिए। फिर मैंने क्या किया, वापस 0.01 के और एक लॉट नीचे आने पे खोला, और एक लॉट। और फिर मैंने क्या किया था कि ये इधर लॉट खोला था 32 का, जिसका मैंने टारगेट रखा था 34 पॉइंट, इसका मतलब 15 पिप्स का। फिर मैंने क्या सोचा कि यार अगर लेना ही है तो परफेक्ट लेते हैं। तो यहाँ से मैंने ये परफेक्ट ट्रेड लेने की सोची, दो जो थी 27-25 पिप्स की। उसके नीचे की यहाँ से जो ली उसकी 40 पिप्स, उसके थोड़ा सा नीचे तो एक 50 पिप्स। ऐसा करके मैंने एक ले ली, लेकिन आई वॉज प्रीटी मच शॉक कि जो रेड कैंडल आ गई, तो इसमें मुझे ऐसा लगा कि यार स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं बन रहा। लेकिन इसको और श्योरिटी मेरे को कब मिली, एक तो मेरे को श्योरिटी थी ये ग्रीन कैंडल की वजह से ये, लेकिन ज़्यादा श्योरिटी तब हुई जब मार्केट की, अगर आप यहाँ से फिब लगा लो, जो मैन्युअली मुझे आइस से ही समझ में आ रही थी, जो 0.5 के ऊपर ही क्लोज होने लगी। तो यहाँ पर मुझे एक श्योरिटी मिल गई थी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। सो आई वॉज लाइक इन 7 हेवन। तो मार्केट ने वही किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो मेरा जो पहला टारगेट था वहाँ पर आधी क्वांटिटी बुक हो गई, और पूरी क्वांटिटी जो बड़ी थी जिसमें से मेरे को प्रॉफिट हो गया, और कवर अप किया मैंने सब कुछ। लेकिन जो बुलिश क्वांटिटी थी उसका टारगेट मेरा 0.44 का था, लेकिन मार्केट ने साला यहाँ से रिजेक्शन दे दी। फिर मैंने यहाँ पर 50 पिप्स पे जो ट्रेड यहाँ पर उठाई थी, वो 50 पिप्स में कुछ तो यहाँ से यहाँ तक जो 150 पिप्स की प्रॉफिट थी, जो मैंने 50 पिप्स में यहाँ पर निकाली। एक्चुअली 150 या 1400 होने के बाद मुझे ट्रेल करना चाहिए था कम से कम 70 पिप्स के आसपास, 70-80 के आसपास, ये ईएमए के नीचे। यहाँ पर 80 तो मिल जाते, 70-80, लेकिन मैंने सोचा कि यार ज़्यादा रिट्रेसमेंट करके जाएगी, लेकिन बहुत आने लगी तो एक लॉट कट कर दी, और रिमेनिंग लेवल मैंने नीचे कट कर दी, जिसमें मेरे को प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, मैं प्रॉफिट से थोड़ा सा ऊपर चला गया। सो दिस वाज द पैनिक एंड दिस वाज द हॉरिफाइंग, और माइंडसेट मेरा पूरा बिगड़ चुका था। ये बहुत क्रिटिकल 7 एवन और नॉनसेंस ट्रेड थी। ऐसे ट्रेड्स मोस्टली मत कीजिए। अब आपका एक प्लान बनाइए जो मैं अभी बनाने वाला हूँ इसके बाद से, और उस पे ही स्टिक रहिए, और मैक्स 2 ट्रेड लीजिए, जिससे आपकी कैपिटल तो बच ही रही। इससे मैं बच गया भगवान के भरोसे, लेकिन हमेशा नहीं बच सकूंगा। इतने बड़े लॉट से मेरे को बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, जिसमें लॉस होने वाला था $76 का, मतलब 76 $76 का, और प्रॉफिट था बहुत नलीफाई। सो दिस वॉज अ बिग वीडियो, बट ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि ऐसी मूर्खता ना करिए।